हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं सिंह राशि आपके लिए आपके पर्सन जो है क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखेंगे पर्सन की क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर सिंह राशि। पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है सिंह राशि। आपके पार्टनर जो हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। पार्टनर के आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकते हैं सिंह राशि। पर्सन के और आपके दोनों के बीच में ना ब्लॉकेज क्या है वो चेक करते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है राइट नाउ में, लेट्स चेक। सबसे पहले देखेंगे इस इंसान की राइट नाउ में करंट एनर्जी क्या है सिंह राशि। टू ऑफ कप्स, वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, देखो सबके लिए डिफर होगा, बट हो सकता है कि इनकी लाइफ में ये पर्सन रिलेशनशिप के ऊपर बहुत कंसंट्रेट रख रहे हैं अपना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मतलब अपने जैसा किसी को ढूंढ रहे हैं, हमें मैं ऐसा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, मेरी ऐसी जो है स्टैंडर्ड है, इस तरीके का मेरा जो है वर्क है, ऐसा ही कोई मुझे मिल जाए, या फिर ऐसा कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है। टू ऑफ कप्स के साथ हो सकता है इनका अभी एंगेजमेंट मैरिज का प्लान है, या फैमिली कहीं ना कहीं फोर्स कर रही है जिसके लिए कुछ लोगों से मिल रहे हैं। टू ऑफ कप्स में ये भी हो सकता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप इनका चल रहा है राइट नाउ में, ओके। यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी किसी बॉन्ड को साइन करने का, किसी जॉब का ऑफर आने का, या जॉब में किसी तरीके से कोई कहते हैं ना सिलेक्शन वगैरह होने का भी यहाँ पर एनर्जी है। इसको क्लैरिफाई करते हैं फिर और अच्छे से मैं इसको आपको बताती हूँ। वैसे टू ऑफ कप्स जो है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की बात करता है, तो हो सकता है इनका कभी अभी नया नया कोई रिलेशनशिप या तो स्टार्ट हुआ है, या जिस भी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं वहाँ उस रिश्ते के बारे में बहुत विचार करना, या उसमें कहीं ना कहीं उस रिश्ते को कहीं ना कहीं बनाने के बारे में सोचना। तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि ये रिश्तों को कहीं ना कहीं ठीक करना चाहते हैं। जैसे अगर मान लो आपके साथ कोई रिश्ता बिगड़ा हुआ है तो रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। आपके साथ सिनेरियोज में जो अगर प्रॉब्लम चल रही है, ब्लॉक कर रखा है, और आप लोगों को जो है हो सकता है आपकी डिमांड्स की वजह से आपको ब्लॉक कर दिया गया, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रीयूनाइट होने के बारे में सोचा जा रहा है, या उसके लिए एक्शन लिया जा रहा है, स्टैंड लिया जा रहा है रिश्ते के लिए। अगर एंगेजमेंट मैरिज हुई है तो कहीं ना कहीं थोड़ा जैसे होता है ना कि एक इंसान अभी शायद रेडी नहीं था और उसकी एंगेजमेंट मैरिज करा दी गई, और उस चीज़ में थोड़ा डिफेंसिव हो जाना कि अरे ये क्यों करा आप लोगों ने, या ये क्यों करवाया अभी आप लोगों ने। अभी मान लो फैमिली कह रही है शादी करने के लिए, तो अभी वो तैयार नहीं है, बट चीज़ें ये आसपास ऐसे चल रही हैं, ठीक है। और किसी को ढूंढ रहे हैं तो बहुत सारी जैसे होता है ना कि भाई मेरे को बहुत सारी कंडीशंस के साथ ढूंढ रहे हैं, भाई ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो। तो ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए अगर ये फॉर श्योर किसी रिश्ते में है तो ये वहां मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। करंट फीलिंग्स फॉर यू इज द फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सिंह राशि आपके लिए जो फीलिंग आई है, फोर ऑफ वॉन्ड्स आई है, विच मीन्स कि नेक्स्ट लेवल पर इस रिश्ते में जाना है उन्हें आपके साथ, एंड दे वांट दिस रिलेशनशिप। ये स्टैंड आप ही के लिए लिया जा रहा है भाई। सिंह राशि, गुड लक, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है स्टैंड आपके लिए लिया जा रहा है, अपने रिलेशनशिप के लिए ही स्टैंड लिया जा रहा है, रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए स्टैंड लिया जा रहा है। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऐसे ही नहीं कहीं स्टैंड लेते हैं, किंग जहाँ बोलते हैं वहां पर सबकी बोलती बंद हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके लिए बोल रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं। फीलिंग्स ये है उनकी कि उनको लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आपको मैरिज की तरह, मतलब वो मैरिज वाला रिश्ता आपके साथ निभाया जाए। अगर आप मैरिड हैं एक दूसरे से तो रीयूनियन किया जाए, अगर मैरिड नहीं है तो मैरिज के बारे में सोचा जाता है कि अब नेक्स्ट लेवल पर इस रिश्ते को लेकर जाया जाए। या यहाँ पर करंट फीलिंग्स अगर देखा जाए तो फोर ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि आप टुगेदरनेस की एनर्जी में आओ, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी में आओ, फन लविंग एनर्जी में रहो। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने की, या बहुत ज़्यादा रिजिड होने की, या बहुत भाई ऐसे ही हो चीज़ें, इसी तरीके से काम करें चीज़ें, वो एनर्जी नहीं। मतलब बात हो, कनेक्टिविटी बिल्ड हो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, आप दोनों के बीच में बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग हो, मैग्नेटिक पुल फील करो एक दूसरे के लिए, ऐसा कहीं ना कहीं करंट फीलिंग्स है।
येस अट्रैक्शन फील करते हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है करियर में एक साथ हैं, या फिर हो सकता है आप लोगों का होल्ड बहुत अच्छा है इस रिश्ते पर, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और सोशल मीडिया पर ये पर्सन आपको चेकआउट करते हैं। बहुत अग्नि की ऊर्जा है, अग्नि मतलब पैशन, अग्नि मतलब अग्नि ना हो तो इंसान काम ना करे, आलसी हो जाए। तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ज़ील है, पैशन है, आपको जानना, आपके ऊपर नज़र रखना, एक्टिव रहते हैं आपके लिए, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। मुझे सन एनर्जी के साथ, लियो एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं आपके बारे में। अगर आपको लगता है ना कि मैम मेरे लिए कैसा सोचते हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या आपके साथ कोई शहर बदलना चाहते हैं, हो सकता है कंट्री बदल कर कहीं और रहना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। बट नेक्स्ट लेवल इंजॉय करना लाइफ को, फुल ऑफ लाइफ होना और रिश्ते में, और बहुत ज़्यादा आप यूथफुलनेस लेकर आते हो, वो एनर्जी आपकी बहुत मिस करते हैं। ओके, देन वी हैव द इंटेंशन। सिंह राशि इंटेंशंस है 9 ऑफ स्वॉर्ड। इंटेंशंस जो है वो कंप्लीशन की है, खत्म करो ये स्टोरी जो 9 ऑफ स्वॉर्ड की है, मतलब जो भी रिग्रेट्स की है, जो भी ओवर थिंकिंग की है, जो भी इधर से किसी ने कुछ कह दिया उसको सुन लेने की है, मतलब कान भरने वाली ऊर्जा की है, ठीक है। या जो भी आप लोगों के बीच में तकलीफें चल रही हैं, जो भी आप लोगों के बीच में राइट नाउ में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, जो रातें अकेली चल रही हैं, जो रातें अकेले काट रहे हो, वो अलग हैं, वो अलग हैं, बात ही नहीं हो रही है, इस सब कुछ को खत्म करना चाहते हैं। इंटेंशन यही है कि जो भी आप लोगों के बीच में फेज चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन की बात करता है, ठीक है। वो कंप्लीट हो जाए आप दोनों के बीच में, ऐसी ऊर्जा यहाँ मुझे नजर आ रही है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी कंफ्यूजन्स आप दोनों के बीच में हुई है और उन कंफ्यूजन्स को ये खत्म करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इंटेंशंस ये भी है कि ये आपको बताना चाहते हैं कि ये मजबूर हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये अपनी फैमिली की जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते हैं, या ये अपने वर्क को नहीं छोड़ सकते हैं, या कहीं ना कहीं गिल्टी है, ये भार बैठा हुआ है इनके मन में कि इन्होंने आपसे बड़े बड़े वादे करे बट वो वादे पूरे नहीं कर पाए। उन चीज़ों की क्लैरिटी देना, गंभीर हैं, ये ज़रूर है ये एनर्जी कि ये पर्सन गंभीर थे आपके लिए, सीरियस थे आपके लिए, पर शायद हो सकता है फैमिली नहीं मानी, या शायद फैमिली के प्रेशर में इन्होंने कहीं और मैरिज एंगेजमेंट करी। उस चीज़ को आपसे क्लियर करना इनकी इंटेंशंस हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इंटेंशंस यही है कि भाई ये जो चल रहा है ना टफ टाइम आप दोनों के बीच में, वो जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए, क्योंकि वो अभी तक तो इनके लिए बहुत आसान था, बहुत आसान था कि चल मैनेज कर लेंगे, बट अब इनके लिए बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है। इंटेंशंस में ये भी है कि जो भी आप लोगों के बीच में अकेलापन, क्योंकि देखो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड में इंसान जो है ये गर्ल रो रही है, इसके आसपास स्वॉर्ड्स हैं, जो भी आप लोगों में तकलीफ का जो समय आया ना, वो तकलीफ जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और यहाँ पर जो है एंडिंग आए उस चीज़ की। यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स कहता है न्यू बिगनिंग, नाइट ऑफ कप्स कहता है इमोशनल कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोडिपेंडेंसी फील करना, नाइट ऑफ कप्स कहता है इमोशनल प्रपोजल आपकी तरफ, नाइट ऑफ कप्स कहता है आपके और अपने बीच में जो भी चीज़ें स्टक हैं उनमें मोमेंट शिफ्ट आना, क्योंकि यहाँ एक कार है, ठीक है। आपको प्रपोज करना, आपको सॉरी अपॉलॉजी करना, आपके लिए रोमांटिक डेट प्लान करना, ये इनके इंटेंशंस है। आपको प्रपोज करना फॉर मैरिज, आपको प्रपोज करना फॉर रिकंसिलेशन, आपको प्रपोज करना कि ये अकेलापन अब उनसे नहीं झेला जा रहा है, आपको प्रपोज करना कि आप दोनों के बीच में ब्रिज बने, जिसकी वजह से आप दोनों जब एक दूसरे का सपोर्ट बनोगे ना, तो अगर मान लो बच्चे भी हैं ना, अगर आप मैरिड हो इनसे, अगर आपके बच्चे भी हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं एक शेड मिल जाए, उनको उनकी ज़िंदगी सेफ हो जाए, ठीक है। आप देख रहे हो ये जो रेनबो बना हुआ है, मैं इसको एज अ ब्रिज भी देखती हूँ कि जब आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो ये दोनों की अपने आप जिंदगी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये भी सोचना, अगर आप मैरिड नहीं हो तो फॉर श्योर मैरिज आपके साथ करना, और अगर आप मैरिड हो एक दूसरे से, फॉर श्योर रिकंसिलेशन की एनर्जी है, ठीक है। जो कि यहाँ पर भी मैंने बोला, यहाँ पर भी मैंने बोला, रिकंसिलेशन के बारे में सोचते हैं आपके पर्सन। अगर ब्लॉक भी कर रखा है तो अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है विद द 10 ऑफ कप्स। बहुत सारा आपके ऊपर कोडिपेंडेंसी फील करना, आपको लेकर एज अ स्पाउस सोचना है, आपको लेकर एज अ पार्टनर थिंकिंग आना कि अरे यार ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा स्पाउस है, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी फैमिली है, ठीक है। इसके साथ कहीं ना कहीं जो है एक बॉन्ड फील होता है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। हाँ, ये जो नेक्स्ट एक्शन भी है, ये मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए विद इन 1 मंथ जो है ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज, और अगर मैरिड हो तो यूनियन के लिए, रिकंसिलेशन के लिए चीज़ें थोड़ी सी होपफुल हो सकती हैं, और ये इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और एक्शन लेने का तो मैंने बता ही दिया आपको, 1 मंथ के अंदर आपको एक्शन दिख सकता है। मैक्सिमम 3 मंथ्स की एनर्जी है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए 1 मंथ की एनर्जी में एक्शन आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नाइट जो है ना वहाँ पर कार है, कार की स्पीड आपको पता है, स्पीड जो है कार की अच्छी होती है, कोई ऐसे थोड़ी वाटर वाला ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। तो लैंड ट्रांसपोर्ट है तो स्पीड अच्छी है इसकी, तो ये इंसान अगले 1 महीने में आपको या तो विजिट कर सकते हैं, या आपसे कोई की तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है। ब्लॉकेज देखते हैं, ब्लॉकेज है द 7 ऑफ पेंटिकल। ब्लॉकेज जो है ना वो है आप लोगों के बीच में पेशेंस,
आप दोनों के बीच में ना, दोनों के अंदर या तो पेशेंस नहीं है, या दोनों ही जो है ना जरा सा कुछ किया नहीं तो चार बातें सुना, देखो मैंने तुम्हारे लिए किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। ये है ब्लॉकेज जो है, वो है पेशेंस। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं रीडिंग, पेशेंस नहीं है आप लोगों में, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। और यही आपके पर्सन की ऊर्जा भी है, पेशेंस नहीं है आप दोनों के अंदर। आप बहुत बच्चे वाली ऊर्जा में रहते हो, या आपके पर्सन बहुत बच्चे वाली ऊर्जा में रहते हैं, या कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रहना, इन्वेस्टेड रहना एक ब्लॉकेज है। कि जैसे मतलब पेशेंस की अगर ऊर्जा नहीं है तो इन्वेस्टेड रहना, मतलब इधर उधर ध्यान रहता है, कई चीज़ों में ध्यान रहता है, जिसकी वजह से एक जगह इन्वेस्टेड नहीं रह पाते हैं। ठीक है, ब्लॉकेज यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इनकी या आपके दोनों में से किसी की कोई स्टडी चल रही है, कोई सपना है, कोई जॉब का सपना है, कोई बिजनेस का सपना है, जो कि अभी पूरी तरीके से फ्लरिश नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी आप लोगों के बीच में मैरिज, एंगेजमेंट या फिर कमिटमेंट या रिश्ता थोड़ा सा एक स्ट्रगल एनर्जी से जा रहा है। ठीक है, ब्लॉकेज सिर्फ वेट करना भी है, कि वेट किया जा रहा है, भाई तू मैसेज कर, आप वेट कर रहे हो भाई तू मैसेज कर, तो ऐसा मुझे यहाँ ब्लॉकेज का एनर्जी नजर आ रहा है। ठीक है, किसी के लिए हो सकता है कि कोई ऑलरेडी कहीं और इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, सबके लिए नहीं है ये बात, पर जिसके लिए है उन्हें पता होगा। GMKBECFLZSQ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। और देखते हैं सिंह राशि और क्या ऊर्जा है यहाँ पर। First, the attraction. I'm fascinated. I am fascinated with your beauty, but not serious. हो सकता है ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे आपके लिए, और अब ये सीरियस हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर आप उनको जो है लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा एनर्जी है कि इन्हें समझ में आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये क्योंकि सीरियस नहीं है ना, उस वजह से ये आपको खो रहे हैं, और ये चीज़ इनको एज अ वार्निंग अब समझ में आने लग गई है, जिसकी वजह से वो 9 ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा में है। ठीक है, ये यहाँ नजर आ रही है एनर्जी। अब इसी पूरी ऊर्जा के लिए पहले एक गाइडेंस कार्ड लेंगे, फिर थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो भी देखेंगे। तो इसके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, इस समय आपको क्या करना चाहिए। जो भी आपको इस रिश्ते में मिल रहा है, ठीक है, जितना भी मिल रहा है इस रिश्ते में, रिसीविंग मोड पे रहो, ग्रेटफुल रहो, ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहो। जो भी मिल रहा है, इससे लेसन्स मिल रहे हैं तो भी ग्रेटफुल रहो, इस इंसान से प्यार मिल रहा है तो भी ग्रेटफुल रहो। आपको ये कहा जा रहा है जितना आप ग्रेसफुली रिसीविंग मोड पर रहेंगे, इस इंसान की तरफ से उतना गिवन एनर्जी आती चली जाएगी। अगर आप रिसीविंग मोड पर ही नहीं हो, आपने हैंड ही क्रॉस कर रखे हैं, आपने अपने आप को, आपने हाथ चक्र को क्लोज कर रखा है, कोई आपसे बात नहीं कर पाएगा, कोई आपसे आपको अपनी बात समझा नहीं पाएगा। तो रिसीविंग मोड पर रहना जरूरी है, और अप्रिशिएट करना जरूरी है, छोटे छोटे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना जरूरी है। ठीक है, छोटे छोटे एक्शंस, उनकी तरफ से छोटे छोटे जो भी जेस्चर्स होते हैं उनको अप्रिशिएट करो। देन वी हैव द थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। 8 ऑफ वांड्स, यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स क्यों है यूनिवर्स। 8 ऑफ वांड्स विद द 9 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि किसी की एंगेजमेंट मैरिज हो गई है, तो ये हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कहीं ट्रैवल किया जाने के बारे में प्लान हो रहा है। 9 ऑफ कप्स ये भी बताता है यहाँ पर कि कोई है जो सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। ठीक है, जैसे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने बारे में ज़्यादा जो है विचार करना कि भाई मेरा कैसे इस रिश्ते में, मतलब मेरा कैसे सक्सेस मिले, मुझे कैसे सक्सेस मिले इस रिश्ते में, या इस इंसान के साथ रहते हुए मेरी कैसे विशेस फुलफिल हो, ये ज़्यादा सोचा जाता है। ओके, फैमिली, हाँ कम्युनिकेशन भी है इन लोगों के बीच में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कम्युनिकेशन थोड़ा फ्लर्टी वाली दिख रही है। ओके, देन वी हैव द फैमिली सेक्शन। फैमिली सोच रही है कि आप बहुत चेंज हो गए हो, बहुत 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 चेंजेस आ गए हैं आपके अंदर। अब आप इनके होल्ड में नहीं रहते हो, आप इनके कंट्रोल में नहीं रहते हो। आप ये जैसा आपको नचाना चाहते थे वैसे आप नाच जाते थे पहले, अब वैसे नहीं नाचते हो। अब आपने अपना दिमाग चलाना स्टार्ट कर दिया है, अब आप इनके कंट्रोल से बाहर आ गए हो। अभी ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं कोई स्पेल भी नहीं कर पा रहे हैं, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा जो है मैं बोलूँगी स्ट्रांग हो गया है, जिसकी वजह से इनका कोई ना कोई जो स्पेल का भी तरीका है वो भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, वेट कर रहे हैं। अभी मैंने फिर पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल रही हूँ, वेटिंग है आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज। तो फैमिली भी जो है ना वेट कर रही है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या ये एंड होगा, क्योंकि फैमिली तो एंडिंग का वेट कर रही है कि कैसे आप दोनों के बीच में चीज़ें एंड हो जाए। ठीक है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि फैमिली कहीं ना कहीं
देखो यहाँ पर भी स्कॉर्पियो की एनर्जी आई, ठीक है, 8th हाउस की एनर्जी, यहाँ पर भी 8 नंबर से ही 8 ऑफ सोर्ड आया। मैंने तभी स्पेल की एक बात भी बोली आपको कि कुछ ना कुछ स्पेल वगैरह का भी है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान रखो अपना, ठीक है। ब्लैक टर्मलाइन पहन के रखा करो, जो भी रीडिंग्स, मेरी जो लोग रीडिंग्स देखते हैं ना भाई, ब्लैक टर्मलाइन पहन के रखो, यहाँ पर है ऐसा, ठीक है। किसी के लिए तो हो सकता है मैसेज आ रहा हो, तो मैं मेंशन कर दूंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन कर दूंगी कौन सा होता है ब्लैक टर्मलाइन, तो वो आप पहन सकते हो, ठीक है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, राशियां यहाँ 12 की 12 हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।